हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है, तो इसको इम्पोटेंसी भी कहा जाता है और ये एक कंडीशन है जिसमें पर्सन को इरेक्शन नहीं होता है या फिर वो ज़्यादा टाइम तक उसको मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और ये पर्सन को किसी भी एज में हो सकता है। ज़्यादातर इसके होने का रीज़न है अगर किसी पर्सन की एज एडवांस हो रही है या फिर उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो रही है तो उनको ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ है तो उसमें आपको क्या-क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये है कि पर्सन को इरेक्शन नहीं होता है और अगर उनको इरेक्शन हो जाता है तो वो उसको ज़्यादा टाइम तक मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं। उनको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की कंप्लेन हो सकती है। इसके साथ ही साथ उनके जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो भी कम हो सकते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज़ बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने का। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के लिए कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि अगर किसी पर्सन को कोई बीमारी हुई थी, किसी पर्सन को हार्ट डिज़ीज़ है, उनको हाई कोलेस्ट्रॉल की कंप्लेन है, उनका बीपी हाई रहता है या फिर अगर कोई पर्सन को डायबिटीज़ है, पर्सन में ओबेसिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा फैटी पर्सन है, तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनको ये बीमारी हो जाए। इसके अलावा अगर किसी पर्सन की बॉडी में हार्मोन की कमी हो रही है, अगर किसी मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी है, तब भी उनको ये सिम्पटम आ सकते हैं। इसके अलावा कई सारे साइकोलॉजिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। अगर किसी पर्सन को कोई मेंटल डिसऑर्डर है या फिर कोई पर्सन किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है, कोई मेंटल डिज़ीज़ से सफ़र कर रहा है, उन्हें डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी की कंप्लेन है, तब भी उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन की लाइफ में कोई रिलेशनशिप इशू चल रहे हैं तब भी उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कंप्लेन हो सकती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उन लोगों में भी कॉमन है जो कोई ड्रग का यूज़ करते हैं या फिर अगर कोई पर्सन एक्सेसिवली स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है तो उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाए। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप डेमियाना क्यू मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप जिनसेंग क्यू मेडिसिन या फिर आप विथानिया सोमनीफेरा क्यू मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 10 टू 15 ड्रॉप हाफ कप पानी में डाल के दिन में 3 बार यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या-क्या सिम्पटम आते हैं, इसके कॉज़ क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।